हाँ, जरूर कुछ तो हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलवाया है। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। दरअसल नूर को आज रात चैनल की तरफ से अवार्ड मिल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर? एलिफ बस में उसे अकेले नहीं भेजना चाहता वहां पर। अप्पू जान, नूर कोई बच्ची तो नहीं है, उसे कोई भी उठाकर नहीं ले जाएगा। ठीक कह रही हो, लेकिन रमीज मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। क्या? उसके बाद मैंने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नूर को भी चैनल से रिजाइन करवा दिया। अब वो हमारे साथ हमारे ही ऑफिस आएगी और हमारे ही साथ काम करेगी, तो इसीलिए उसे अकेले भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा देखो तो रमीज को, वाकई हद से बढ़ गया ये पागल आदमी यार। मुझे उसके पागलपन और बदतमीजी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी ये अवार्ड डिजर्व करती है और लेना चाहती है। मैं उसे हरगिज नाराज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। तो तुम और नूर जाओगे वहाँ वाकई में? हाँ, लेकिन बच्चे भी। तो यानी कि पिंकू भी जाएगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम खुद ही तो मुझे बता रहे थे अभी कि फंक्शन में सब लोग मिलकर जाएंगे और वो आराम से घर में बैठी रहेगी। मैं नहीं मानती इस बात को, वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अलिफ, बहुत कम बात करते हैं हम दोनों, और अगर करते भी हैं तो बच्चों की वजह से, यानी तो इसलिए पूछा नहीं मैंने, वाकई नहीं मालूम। तो पिंकू भी आ रही है? ठीक है, मैं समझ गई अच्छी तरह। एलिफ, मैं सिर्फ बेटी की वजह से जा रहा हूँ। मरियम साथ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है यार। मैं नहीं चाहती कि तुम उस औरत के साथ कोई भी मेल जोल रखो। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ रहा हूँ, लेकिन ये नूर के लिए बहुत खास दिन है और ये मामूल की तरह की सूरत हाल नहीं है। कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यार, खुद को परेशान मत करो। मरियम आए या ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे दो बातें भी नहीं करता। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। पता है कि तुम बात नहीं करते उससे। मुझे तुम पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं उस औरत पे यकीन नहीं करती हूँ। हाँ। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी जान, यूं सोचकर अपना दिल मत जलाओ, उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वो आई तो तुम उसके पास भी नहीं जाओगे? मैं उसके पास जाता ही कब हूं? अच्छा ठीक है, बस रहने दो। मुझे उस औरत की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे चलती है जैसे तुम उसकी मलकियत ही हो। जैसे क्या बकवास है यार। क्या समझती है वो खुद को? मुझे तो बिल्कुल मिनी हिप्पो लगती है, मिनी हिप्पो। इसका क्या मतलब? कौन सी जुबान बोल रही है? ये एलिफ की जुबान है। जैसे मैं कहती हूँ पिंको, अप्पू, वैसा ही कुछ है, मिनी हिप्पो। जरा मेरे पास आ। मेरी खूबसूरत सी प्यारी एलिफ, मेरी जान हमेशा मुझे हंसाती है। मैंने नूर को आज के काम के बारे में ब्रीफ कर दिया है। चूंकि तुम्हें काफी तजुर्बा हो गया है मेरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम नूर के साथ ही काम करो। इस तरह नूर भी जल्द एडजस्ट हो जाएगी यहाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने बाबा, हम एक अच्छी टीम बनेंगे। सही कहा ना मैंने? क्यों नहीं, शुक्रिया चाचा, मैं जल्द सीख जाऊंगी। मुझे जरा भी शक नहीं है नूर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हम सबको खुश रखे। मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह चाचा। आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मजे से काम करेंगे हम। लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे, क्या बात? हाँ, जरा उदास तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी जॉब बहुत पसंद थी। यहाँ भी अच्छा लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा। यकीन करें। रुके, मैं दिखाता हूँ अब तक हमने क्या किया है। आए, इधर आए। ठीक है, बिस्मिल्लाह।